केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश को मंजूरी दे दी है, जिसमें लोकसभा, विधानसभा, नगर निगमों और ग्राम पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई थी। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं SBSC द एजुकेशन के खास प्रोग्राम इन द न्यूज फोकस को। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप हमारे हर प्रोग्राम से जुड़ सकें। हम उम्मीद करते हैं आपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बात आगे की करते हैं। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सितंबर 2023 में ये समिति गठित हुई और इस समिति को काम दिया गया कि वो पूरे देश में सभी इलेक्शन को एक साथ कराने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसमें समस्याएं क्या उत्पन्न होंगी और उन समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है। 14 मार्च 2024 को कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। ये रिपोर्ट 18,626 पन्नों का था। अगर कोविंद समिति के सिफारिशों को लागू कर दिया जाएगा तो देश में 2 चरणों में इलेक्शन होंगे। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। उसके 100 दिन के बाद नगर निगम और ग्राम पंचायतों के इलेक्शन संपन्न कराए जाएंगे, यानी पूरे देश में लगभग एक ही समय पर सभी चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। नेशन वन इलेक्शन के प्रोविजन को लागू करने के लिए सरकार को संविधान में कई बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, जिसमें पहली बड़ी बदलाव है अनुच्छेद 83, जिसमें संसद की समयावधि की चर्चा की गई है। साथ ही राज्य की विधानसभाओं की अवधि के लिए अनुच्छेद 172 में भी संशोधन करना पड़ेगा। आप जानते हैं देश में अलग अलग चुनाव होते हैं तो अलग अलग संस्थाएं इस चुनाव को संपन्न कराती हैं। लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूर्ण कराता है, तो वहीं पर नगर निगम और ग्राम पंचायतों के इलेक्शन को राज्य की निर्वाचन आयोग संपन्न कराती है। इस प्रकार से दोनों अलग अलग अपनी अपनी मतदाता सूची जारी करती हैं। कोविंद समिति ने कहा यदि इलेक्शन एक साथ कराए जाएंगे तो दोनों मिलकर एक ही मतदाता सूची तैयार करेंगे। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और राज्य के निर्वाचन आयोग को एक दूसरे के बीच समन्वय स्थापित करके एक ही मतदाता सूची जारी करनी पड़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए सबसे बड़ी समस्या बाहर निकल कर ये आई है कि इसे लागू करने के लिए संविधान में लगभग 18 संशोधन करने पड़ेंगे और संशोधन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभाओं में 2/3 बहुमत होना आवश्यक है और यदि संघीय ढांचे में परिवर्तन करना होगा तो उसके लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी जरूरी हो जाएगी। इसलिए सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो संविधान में संशोधन करा पाएगी या फिर नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य है कि समय की बचत हो सके, संसाधनों की बचत हो और चुनाव को सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सके। क्या आप जानते हैं कि पहले किस प्रकार से चुनाव होता था? क्या पहली बार देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है? तो ऐसा नहीं है। पहले देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जाते थे। जब पहला चुनाव हुआ 1952 में, तो 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ तो सभी चुनाव एक साथ कराए गए थे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ सभी राज्यों में संपन्न करा दिए गए और जब विधानसभा चुन ली गई तो वहीं से चुनकर राज्यसभा के सदस्य भी आए और जब लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा चुन ली गई तो ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव कर दिए, यानी सभी चुनाव एक साथ कराए जाते थे। 1952 का इलेक्शन, 57 का इलेक्शन, इस प्रकार से सभी चुनाव एक साथ हुआ करते थे। लेकिन 1967 के बाद धीरे धीरे अलग अलग समय पर चुनाव संपन्न होने लगे क्योंकि कुछ विधानसभाओं का विघटन होने लगा। 1968, 1967 में अलग अलग विधानसभाओं का चुनाव हुआ और साथ में आगे चलकर 1971 में एक साल पहले ही इलेक्शन करा लिया गया लोकसभा का। इस प्रकार से धीरे धीरे सभी चुनाव अलग अलग समय पर संपन्न होने लगे। उसके बाद 1983 में चुनाव आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि सभी चुनाव को एक साथ किया जा सके। तब से सिर्फ सिफारिश ही हो रही है, लेकिन उसे धरातल पर अभी तक नहीं उतारा जा सका है। एक साथ सभी चुनाव कराने से कुछ फायदे भी हो जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा सरकार के खर्च को कम किया जा सकता है। उतने ही खर्च पर सरकार सभी चुनाव को संपन्न करा पाएगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि इसमें शीर्ष नेताओं के भटकाव को कम किया जा सकता है। जब अलग अलग राज्यों में
अलग अलग समय पर चुनाव होता है तो शीर्ष नेताओं का भटकाव ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें चुनाव भी जीतना है। इससे वो देश की प्रगति पर कम ध्यान दे पाते हैं और इलेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ जाता है। तीसरी सबसे बड़ी बात होगी कि अलग अलग समय पर अलग अलग चुनाव कराने से देश में अलग अलग जगहों पर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाती है और इससे राज्य या देश के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। एक साथ चुनाव कराने से नागरिकों को भी सुविधा होगी, दल बदल पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। एक देश एक चुनाव में कुछ खामियां भी नजर आती हैं। मान लेते हैं कि 2024 में सभी विधानसभाओं और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ हो गया, लेकिन आगे चलकर 2 साल के बाद किसी भी विधानसभा में सरकार गिर सकती है। अब इस समय पर मध्यावधि चुनाव कराए जाने होंगे, तो इसको किस प्रकार से ठीक किया जाएगा, इस पर कोविंद समिति ने कहा है कि यदि मान लेते हैं कि 2024 में सभी इलेक्शन हो गए और आगे चलकर 2026 में किसी राज्य की विधानसभा विघटित हो गई या सरकार गिर गई, तो वहां पर दोबारा इलेक्शन होगा। लेकिन दोबारा इलेक्शन होने के बाद वो सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी, बल्कि जो अगला चुनाव 2029 में होना है उस समय सभी चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। जो 2026 में सरकार बनी है उसका चुनाव भी 2029 में कराया जा सकेगा, यानी वो सरकार 3 साल ही काम करेगी। इस समस्या को इस प्रकार दूर करने की बात कही गई है। सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होकर सामने ये आती है कि एक साथ सभी इलेक्शन कराए जाने पर नेशनल इशू ज़्यादा हावी होंगे, जबकि क्षेत्रीय समस्याएं कम हावी हो पाएंगी। आप जानते हैं जब चुनाव होता है तो यदि लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें नेशनल इशू ज़्यादा ध्यान दिए जाते हैं कि सरकार की विदेश नीति कैसी है, सरकार की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, सरकार का संचार कैसा है, और जो केंद्रीय मुद्दे होते हैं वो ज़्यादा हावी होते हैं। लेकिन जब राज्य विधानसभाओं का चुनाव होता है तो उसमें क्षेत्रीय मुद्दों को, पुलिस व्यवस्था कैसी है, प्रशासन कैसे काम कर रहा है, शासन व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है, ये समस्याएं या ये मुद्दे ज़्यादा ध्यान में होते हैं। लेकिन जब एक ही साथ इलेक्शन होगा तो इसमें नेशनल इशू ज़्यादा हावी होंगे, जबकि क्षेत्रीय इशू कम हो जाएंगे। इससे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये क्षेत्रीय पार्टियों का एक तर्क है, इसलिए अपोजिशन काफी विरोध कर रहा है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने अभी इस सिफारिश को मंजूरी दे दी है। अब इसे लोकसभा में पेश होना होगा, राज्यसभा में पारित होना होगा बहुमत के साथ, और इसके लिए कई संविधान संशोधन भी करने पड़ सकते हैं, क्योंकि हर चीज के लिए अलग अलग है। आप वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या विचार रखते हैं, इसकी टिप्पणी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप हमारे हर प्रोग्राम से जुड़ सकें। नमस्कार।